हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और मेरा थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये खासकर उन लोगों से है जो काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते रहते हैं और जब वो अपने ऊपर कोई वही चीज़ यूज़ के लिए वो जाते हैं या कैटरैक्ट सर्जरी कराने आते हैं तो वो अक्सर डिमांड करते हैं। और ये एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कि हमें जो एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो फेमटो लेज़र यानी लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इससे कैटरैक्ट सर्जरी करने से कैटरैक्ट में सुपरविज़न आती है या बेटर होती है। आज मैं फेमटो बेसिकली बात करूँगा, फेमटो टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं। और ये मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन है, मैं ये बात करूँगा हज़ारों फेमटो कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कैटरैक्ट सर्जरीज़ में फेमटो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है और मैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रू कन्फेशन इसलिए है क्योंकि ये मेरे ही दिल की बात नहीं है, ये जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम डॉक्टर्स, उन सबके मन में है। जब हम लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इस टेक्निक करने के ये फ़ायदे हैं, इस टेक्निक करने के लिए ये फ़ायदे नहीं हैं। तो एक्चुअल में जब फेमटो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, तो हम लोग को ये प्रॉमिस किया गया था कि साहब ये कैटरैक्ट टेक्निक एक ऐसी है जिसमें कि हमें पेशेंट में कोई ब्लेड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम टोटली ब्लेडलेस होंगे, हमें कोई इंसिजन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, मशीन इंसिजन्स बनाएगी। फिर हमें सर्कुलर ओपनिंग, क्योंकि जैसे हम एंटी कैप्सूल को खोलते हैं, खोलने में भी मशीन हेल्प करेगी और फिर हमारे कैटरैक्ट को डिज़ोल्व कर देगी। हमें केवल उसको एस्पिरेट करना पड़ेगा। इसको हम लोग रोबोटिक कहते हैं। रोबोटिक मतलब है कि सारा काम मशीन ने कर दिया और हम एज ए डॉक्टर हम केवल उसको एस्पिरेट करके लेंस डाल रहे हैं। लेकिन मैं हज़ारों केस करने के बाद ये सच्चाई नहीं है। एज के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कॉर्निया में एक सर्कल फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग आर्कस सेनाइलिस कहते हैं। आर्कस ज़्यादातर लोगों में होगा ओल्ड एज में। अगर आप ध्यान से अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखें जिनकी एज ज़्यादा है, 50 प्लस है या आजकल अर्ली एज में भी होता है, तो आपको एक हल्का सा सफ़ेदी दिखेगी जो कॉर्निया के चारों तरफ होगी। वही वो एरिया है जहाँ से हम इंसिजन बनाते हैं और आँख के अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे जब हमें प्रॉमिस किया गया कि सब हम आपके कॉर्निया में इंसिजन बनाएंगे, हम लेज़र का उसमें यूज़ करेंगे, हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों में वो इंसिजन्स बन नहीं पाते क्योंकि लेज़र के लिए पास करने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडिया होना ज़रूरी है। तो इंसिडेंट्स नहीं बन पाए। समय के साथ धीमे धीमे जैसे से हमने केसेस किए, फिर ये रियलाइज़ हुआ कि इंसिडेंट्स कंप्लीट नहीं होते और हमें ब्लेड का ही यूज़ करना पड़ता है। तो लगभग 99% सर्जन्स ने अब इंसिडेंट्स फॉर्म करना लेज़र के थ्रू बंद कर दिया क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसका फ़ायदा होता है कैप्सूल में ओपनिंग बनाने में, क्योंकि वो हमें एक सर्कुलर ओपनिंग अगर 5.5 या 6 मिलीमीटर की चाहिए तो वो एग्जैक्ट सेंटर में लेज़र बना के देता है। वो प्रिसीजन जब भी आप एक सर्जरी करेंगे तो उतना प्रिसीजन डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन विद टाइम एक्सपीरियंस सर्जन आराम से सर्कुलर ओपनिंग बना सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये कंपैरिजन करें कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेज़र कट सर्कुलर होगा और मैन मेड थोड़ा सा वेरी करेगा, तो एक्चुअल में रियलिटी में इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। बहुत सारी स्टडीज़ क्लेम करती हैं, बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो फेमटो टेक्नोलॉजी को MICS से कंपैरिजन में जिसमें किया गया, और कहीं से भी फेमटो टेक्नोलॉजी को MICS के ऊपर नहीं रखा गया। ओपनिंग आपकी का शेप बहुत मैटर नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर कोशिश होती है कि हमारी ओपनिंग जो हम एंटी कैप्सूल की बनाएं वो इतनी बड़ी हो कि हमारा जब लेंस उसके अंदर चला जाता है तो उसको वो चारों तरफ से कवर कर लें। उससे PCO फॉर्मेशन कम होगा, यानी जो पोस्टे कैप्सुलर ओपैसिफिकेशन जो झिल्ली का पे सेल्स ग्रो करती हैं वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बस इतना फ़ायदा होता है। और अगर सर्कुलर ओपनिंग है तो जो लेंस का सेंट्रेशन है वो भी बेटर होगा। तो एक एक्सपीरियंस सर्जन विद टाइम उसको इजीली मीट आउट कर सकता है। अब बात रही कि हम कैटरैक्ट को आँख के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। कैटरैक्ट को डिज़ोल्व करने में जो कैटरैक्ट सॉफ्ट कैटरैक्ट है उन्हीं को वो लेज़र डिज़ोल्व कर पाता है, जिसको एस्पिरेट करना बहुत ईजी होता है। जो हार्ड कैटरैक्ट हैं या जो वाइट कैटरैक्ट्स हैं, फिर वही प्रॉब्लम है कि लेज़र के लिए मीडिया क्लियर होना चाहिए, तभी तो लेज़र आँख के अंदर उस टिश्यू पे जाके वो फायर करेगा। तो जो बहुत हार्ड कैटरैक्ट्स हैं या वाइट कैटरैक्ट्स हैं, वहाँ पे भी लेज़र काम नहीं करता। वहाँ पे फिर अगर हमने लेज़र से डिज़ोल्व भी कर लिया तब भी हमें पेशेंट को थिएटर में ले जाके इंसिजन्स बना के आँख के अंदर जाना है और वही फेको टेक्नोलॉजी से एस्पिरेट करना है।
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम उन पीसेस को डिज़ोल्व एस्पिरेट करेंगे केवल, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें फेको टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ती है, यानी मशीन की पावर भी यूज़ करनी पड़ती हैं वो मशीन्स उसको डिज़ोल्व करने के लिए। तो इसका मतलब हमें ना कॉर्निया में इंसिजन बनाने के लिए लेज़र फिट मिला, केवल एक हमने कैप्सूल की ओपनिंग के लिए हम यानी कैप्सीस जो जिसको हम लोग कैप्सूलर एक्सेस करते हैं उसके लिए हमें ज़रूर फ़ायदा मिला। कैटरैक्ट डिज़ोल्व करने में भी हमें कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिला। तो फाइनली हम केवल कैटरैक्ट कैप्सूल एक्सेस बनाने के लिए हम फेमटो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और हम क्या चार्ज कर रहे हैं अपने पेशेंट से, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। जब मशीन्स हम ख़रीदते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हमें टाइम के साथ अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे हमें नहीं पता लगेगा इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। विद टाइम जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है और समय के साथ हम भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और हमें भी ये पता लगता है कि इसका ये फ़ायदा है। तो हम इसीलिए ले रहे हैं कि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट टेक्नोलॉजी दे पाएँ। तो इसमें कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। सारा जो एक हैवी अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी कंट्री से बाहर चला जाता है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, करोड़ एंड करोड़ की मशीन्स हैं और हर प्रोसीजर में एक जो कंज्यूमेबल चार्ज होता है उसमें भी एक हैवी अमाउंट हमें कंपनीज़ को पे करना पड़ता है। तो 30 से 35 हज़ार रुपये चार्ज करना हमारे लिए मजबूरी है पेशेंट से, लेकिन उसका बेनिफिट एक्चुअल में देखें तो कोई भी नहीं है। एक एक्सपीरियंस सर्जन आराम से फेको टेक्निक सर्जरी के थ्रू बहुत कम टाइम में, आधे टाइम में सर्जरी को परफॉर्म कर सकता है, उतनी ही प्रिसाइजली जितना कि हम फेमटो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। फेमटो टेक्नोलॉजी में हमें 2 जगह शिफ्ट करना पड़ता है और पेशेंट से चार्ज भी ज़्यादा करना पड़ता है, मजबूरी है, और साथ में हमें उसका टाइम भी ज़्यादा थिएटर में लगता है, क्योंकि हमें 2 प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो मेरा ये आज का व्लॉग हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, मेरे कलीग्स जो फेमटो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उनको पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि जो सच्चाई है वो हमारे पेशेंट्स को, हमारी ऑडियंस को पता होनी चाहिए और डॉक्टर्स को भी पता है। डॉक्टर्स को भी पता है, अगर हम आपस में बात कर दें तो हमें पता है। तो इसलिए ये ट्रुथ आपके पास होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप जो थोड़ा ब्रीच्ड है। आप विश्वास अगर नहीं करेंगे तो किसी चीज़ में भी आप ट्रीटमेंट से पेशेंट को ट्रीटमेंट से क्योर नहीं कर सकते। हमारा रोल क्योर करना, ठीक करना नहीं है, हमारा रोल है आपको वो कॉन्फिडेंस देना जिससे आप खुद हील हो। जहाँ सर्जरी करने में ज़रूर हमारा रोल है, और इसलिए हमें जो बेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं उनको अडॉप्ट भी करना पड़ता है। जैसे जैसे टेक्निक यूज़ होंगी तभी तो हमें पता लगेगा इस टेक्निक का फ़ायदा है, इस टेक्निक का नुकसान है, इस टेक्निक से हम कितना फ़ायदा पेशेंट को दे रहे हैं, क्या वो जो चार्ज हम पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं उसका एक्चुअल में बेनिफिट पेशेंट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज अगर आपको कैटरैक्ट सर्जरी करानी है अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप फेमटो टेक्निक के बारे में जानते हैं आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि इंसिजेंस में और मुझे अगर फेमटो में अडॉप्ट करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। उसको एवेलुएट करिए, अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए, जो डॉक्टर आपके लिए बेस्ट ही प्लान करके देगा। ये सवाल मैंने अपने एक व्यूअर के कमेंट से उठाया था। इसका मतलब मैं कमेंट्स देखता हूँ, प्लीज़ आपके जो आपके सवाल हैं ज़रूर पूछिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऑनेस्टली मैं आपका आंसर करूँ। और आप लोगों ने मेरा चैनल पसंद किया है, बहुत लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफाई करिए, जिससे कि मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और मेरी ऐसी कोशिश होगी कि मैं आपके बेनिफिट में जो बेस्ट कंटेंट है वो लाता रहूं। सवाल ज़रूर पूछते रहिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, छोटों की केयर करिए, अपनी आँखों के ध्यान रखिए, एक अच्छे सिटीज़न बनिए। नमस्कार, धन्यवाद।